प्रिय विद्यार्थियों, सन 2020-21 के प्रथम सत्र में आप सभी का महाविद्यालय में स्वागत और अभिनंदन। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के पाठ्यक्रम अनुसार राजनीति विज्ञान विषय में बीए पार्ट द्वितीय के छात्रों के लिए आज हम प्रथम दिन प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाओं के पुस्तक में ब्रिटेन के संविधान के बारे में, उसकी रूपरेखा एवं विशेषताओं के बारे में जो अध्ययन करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, चार्ल्स डिकिंस ने कहा था कि हम अंग्रेज़ों को अपने संविधान पर गर्व है, यह ईश्वर की देन है। इस संबंध में अन्य किसी देश पर उसकी इतनी कृपा नहीं हुई जितनी ब्रिटेन पर हुई। ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करने से पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ब्रिटिश संविधान के बारे में, उसके स्वरूप को लेकर विद्वानों में गंभीर मतभेद है। यह अत्यंत विवाद का विषय है कि अंग्रेज़ों के पास कोई संविधान है या नहीं। फ्रांसीसी विचारक टॉकविल ने कहा था कि इंग्लैंड में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है। अमेरिका के थॉमस पेन ने इसी मत का समर्थन करते हुए कहा कि किसी संविधान को वास्तविक कहे जाने के लिए ये आवश्यक है कि उसे लिखित रूप में दिखाया जा सके, और चूंकि इंग्लैंड ऐसा नहीं कर सकता, अतः उसका कोई संविधान नहीं है। थॉमस पेन ने एक बार बर्क से पूछा कि क्या श्रीमान बर्क महोदय इंग्लैंड के संविधान को प्रस्तुत कर सकते हैं? यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो हम यही निष्कर्ष निकालेंगे कि यहाँ संविधान नाम की कोई वस्तु न तो है और न कभी पहले थी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि हमारा ब्रिटिश संविधान है, परंतु कोई भी नहीं जानता है कि ये क्या है। यह कहीं लिखा हुआ नहीं है और न ही इसमें कोई संशोधन किया जा सकता है, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका का एक वास्तविक मूर्त पढ़ा जा सकने योग्य प्रलेख है। मैं आपको उसका प्रत्येक वाक्य समझा सकता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि इंग्लैंड के संविधान नहीं है, गलती पर है। यद्यपि इंग्लैंड में एक लिखित संविधान नहीं है, परंतु अलिखित संविधान अवश्य है। यह ठीक है कि इंग्लैंड में अमेरिका की भांति संविधान बनाने के लिए कभी भी संविधान सभा का गठन नहीं किया गया, परंतु ब्रिटिश संविधान निरंतर विकास का परिणाम है। मुनरो ने ठीक ही लिखा है कि अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूटे से निकला है, जिसका अर्थ है स्थापित होना। यदि कुछ नियम, उपनियम और रीति रिवाज लोगों के द्वारा सरकार का आधार मान लिया जाए तो उसके पास एक संविधान हो जाता है। यह संविधान जब सरकार का आधार बन जाता है तो फिर यह तर्कसारहीन हो जाता है कि संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान हुआ अथवा विकसित हुआ। यद्यपि संसार के अधिकतर संविधान सभा द्वारा बनाए गए हैं और एक निश्चित समय में संविधान सभा का गठन किया गया है, किंतु ब्रिटिश संविधान में इस प्रकार की कोई संविधान सभा का गठन नहीं हुआ, लेकिन वह विकास का सर्वोत्तम उदाहरण है। वास्तव में कोई भी देश बिना संविधान के नहीं चल सकता। भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति इंग्लैंड में भी संविधान है। अंतर केवल इतना है कि इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, जबकि अन्य सभी देशों के संविधान लिखित है। इंग्लैंड का विधान एक लिखित प्रलेख के रूप में नहीं पाया जाता, वह अनेक रीति रिवाजों तथा परंपराओं में व्यक्त है। ब्रिटिश नागरिक अपने अलिखित संविधान के प्रति वैसी ही आस्था रखते हैं जैसे अन्य देशों के लोग अपने लिखित संविधानों के प्रति आस्था रखते हैं। ब्रिटिश संविधान किसी विशेष समय किसी संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया, उसका क्रमिक विकास हुआ है। इंग्लैंड का संविधान संयोग और विवेक की संतान है। मैथियोट ने ब्रिटिश संविधान को जीवित सावयव लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा है। एमरी के शब्दों में ब्रिटिश संविधान औपचारिक विधि, पूर्व उदाहरण तथा परंपरा का मिश्रण है। जेनिंग्स के अनुसार यदि संविधान का अर्थ संस्थाएं हैं और वह कागज नहीं जो उसका वर्णन करता है, तो ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ है, परंतु विकास हुआ है और
वह कोई कागज़ नहीं है। ब्राइस के अनुसार इंग्लैंड का संविधान जनता की स्मृति में मौजूद है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि इंग्लैंड का संविधान लिखित पूर्व निर्देशनों, न्यायशास्त्रियों या राजनीतिज्ञों की व्याख्याओं, रूढ़ियों, प्रथाओं, राज्य की विधियों पर प्रभाव डालने वाले समझौतों और विश्वासों तथा कुछ परिनियमों का समूह है। संक्षेप में, इंग्लैंड का संविधान बड़ी बड़ी संवैधानिक घटनाओं, कानूनों, न्यायिक निर्णयों, कॉमन लॉ और रूढ़ियों में पाया जाता है। मुद्रणों के अनुसार ब्रिटिश संविधान संस्थाओं, सिद्धांतों तथा व्यवहारों का जटिल मिश्रण है। यह अधिकतर पत्रों और विधियों, न्यायिक निर्णयों, प्रचलित नियमों, पूर्व दृष्टांतों, आचरणों और रीति रिवाजों का मिश्रण है। यह एक प्रलेख नहीं बल्कि सैकड़ों प्रलेखों का संग्रह है। यह एक स्रोत नहीं बल्कि सैकड़ों से बना है। संविधान का अर्थ यदि हम एक औपचारिक अभिलेख से लें जिसे एक निश्चित समय में वह निश्चित सभा द्वारा बनाया गया हो, तो ब्रिटेन का कोई संविधान नहीं है। और यदि संविधान का तात्पर्य उन समस्त नियमों, सिद्धांतों, अधिनियमों, अभिसमयों व परंपराओं से लिया जाए जिनके अनुसार देश की राजनीतिक गतिविधियां जारी रहती है, तो ग्रेट ब्रिटेन में एक संविधान है। इस विवाद को हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन में लिखित संविधान तो नहीं है, लेकिन एक संविधान अवश्य है। इसके अध्ययन करने के पश्चात हम अगले व्याख्यान में ब्रिटेन के संविधान के मुख्य स्रोत क्या है, ब्रिटेन के संविधान का विकास कैसे हुआ और उसके बाद हम ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।